अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज आप वीडियो बनाने का मकसद ये था कि स्टूडेंट्स को जो मार्कर का यूज़ है वो सिखाया जाए। ठीक है, देखिए हमारे पास एक टक वाला मार्कर है, ये मैंने ऐसे हैंड में लिया है। ठीक है, इसकी नोक जो है वो ऐसे है। ठीक है, एक साइड ऊपर होती है ना, तो मैं आपको मज़ीद करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास ऐसे है, ऐसे ये नोक है इसकी। ठीक है, ये टक है। तो जब हमने इंग्लिश में हैंड राइटिंग मार्कर का यूज़ करना है तो मार्कर को हम ऐसे पकड़ें, ना कि इसको ऐसे। कोई स्टूडेंट कुछ होते हैं वो ऐसे पकड़ लेते हैं, कुछ ऐसे पकड़ लेते हैं, कुछ अपना अपना अंदाज होता है पकड़ने का। ठीक है, तो जो मार्कर का यूज़ होना है वो ऐसे है, यानी कि नोक ऐसे है। जब इंग्लिश राइट करनी है ना तो मार्कर की नोक का जो मुंह होना चाहिए, फेस नोक का, वो लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड होगा तो जब आप ऊपर जाएंगे तो लाइट मार्कर यूज होगा, जब आप नीचे आएंगे तो वो गोल्ड करेगा। कैसे आपको बताता हूँ, ये देख दो, मैंने नोक ऐसे पकड़ी हुई है, ऐसे नोक मार्कर की इस साइड पर है, तो ये ऊपर, ये गोल्ड, ये देख, ये जब मैं ऊपर गया लाइट हो गया, जब मैं नीचे आया तो गोल्ड हो गया। ठीक है, तो उर्दू में इसी के उलट कर देना है, ऐसे उर्दू में ऐसे कर देना है, यानी कि जो मार्कर की नोक हो वो आपकी राइट हैंड साइड आनी चाहिए। ये देखो नोक इधर है, तो आप इधर से इसको ऐसे सिंपली ऐसे पकड़ें, ऐसे। ठीक है, ये देखो, मैं अपना नेम लिख देता हूँ, देखिए। ठीक है, इसको आप जब कॉपीराइट या रजिस्टर पर राइट करेंगे तो आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी राइटिंग होगी। तो यहाँ से मैंने ऐसे पकड़ा, तो ये देख, ये मैंने ऐसे पकड़ा उर्दू मार्कर यूज़ करते हुए ऐसे। तो जब मैंने इसे इंग्लिश में करना है तो इसे मैंने ऐसे रोटेट कर देना है, यानी कि जब जो नोक है वो ऐसे आनी चाहिए, नोक आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे आनी चाहिए। तो जब हम पेपर अटेम्प्टेशन करते हैं तो आपको मार्कर लाइन नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो मिस्टेक करते हैं वो मार्कर के साथ, पेन के साथ 3-3, 4-4 लाइनें खूबसूरती के लिए। ये खूबसूरती नहीं होती, इसे एग्जामिनर चेक नहीं करता। एग्जामिनर को आसानी इसलिए पता होती है, अगर आप एक मिसाल आप लाइन लगा देते हैं ऐसे, अगर लाइन के बाद जाएंगे तो मैं भी वो आपका 1 नंबर काट ले। अगर वो काट भी लेता है तो ठीक है, आपने मार्कर लाइन के बाहर लिखा है, उसका हक बनता है काटने का। ठीक है, जब आप पेपर को फोल्ड कर देंगे, ठीक है, मेरे पास मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये देख लें, ये मेरे पास एक बुक है, पेपर था मैंने, तो इसको जब आप फोल्ड करेंगे तो इसको आपने ऐसे कर देना है कि इधर से यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये देख लें। ठीक है, मैंने फोल्ड कर दिया। अब यहाँ से लाइन, मार्कर लाइन खुद ब खुद लगी है। ठीक है, आपने पेपर को इस साइड से भी इतना ज़्यादा नहीं, नॉर्मल फोल्ड कर देना और इधर से भी इतना फोल्ड कर देना है। और जब आपने शुरू करना है तो आप ये देख लें कि मिसाल के तौर पर ये और ये इतना फोल्ड हो चुका है। ठीक है, पेपर फोल्ड हो गया। ठीक है, अब जब इसको आपने अलग करना है तो ना आपने यहाँ से शुरू करना है, ना यहाँ से, ना यहाँ से, ना बिल्कुल मिड में से आपने स्टार्ट लेना है। मिड आपने कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से लेना है, मिड से, यहाँ से आपने शुरू करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से अपनी खूबसूरती के लिए आप टेम्पटेशन के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अटेम्प्ट आ जाते हैं आपके पास क्वेश्चन, तो आप बहुत ही प्यारे अंदाज के साथ लिखेंगे ऐसे क्वेश्चन। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं उसका नेम। आपको अगर टाइम कम ऐसे ही होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 है तो यहाँ से आप लिख दें इसका, यहाँ से। ठीक है, नीचे से इसके आंसर जो है 1 का पार्ट 1, तो आपने ऐसे लगा देंगे। ठीक हो गया, यानी कि इसके कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर नंबर भी 1। ये नहीं कि अगर क्वेश्चन नंबर आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे 10th करना चाह रहे हैं तो 10th यहाँ पे लिख दें, 10th यहाँ पे लिख दें। ठीक है, तो ये आपकी इंटरप्रिटेशन होगी। अगर उर्दू का है
उर्दू में भी आपने ऐसे ही फोल्ड करना है, इधर से भी फोल्ड कर दिया, इधर से भी फोल्ड कर दिया। तो यहाँ से सवाल आते हैं, मंदरजा जैल कोई से मुख्तलिफ 3 सवाल आपने लिखे हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये मैंने मार्कर जो है ऐसे पकड़ा हुआ है, यानी कि नोब जो है वो राइट हैंड साइड पर है, ठीक है। तो आपको बहुत आप ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपको मज़ीद राइटिंग आपकी बेहतर हो जाएगी। ये मंदरजा ज़ैल सवालात के जवाबात, ये ठीक है। आप इसी मेरे पास तो फिर ऐसे मार्कर आप जब शीट पर या पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो आप वीडियो बनाने का यही मकसद था कि जो स्टूडेंट्स का जितना भी है वो फ़ायदा हो सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि हमारी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।